नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। नवरात्रि की धूम पूरे देश भर में देखने को मिली। वहीं नवरात्रि के मौके पर जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। इसी बीच अंतागढ़ से एक अनोखी ऐसी तस्वीर सामने आई है जो भारत देश के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं कांकेर लोकसभा के सांसद भोजराज नाग की, जो नवरात्रि के पावन अवसर पर कलश यात्रा पर अपने गृह स्थल अंतागढ़ के मां अमाबुद्दीन शीतला मंदिर पहुंचे, जहां सांसद नाग पर देवी सवार हुई, जिसे देखने भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए खास रिपोर्ट। खुले बाल और धोती पहनकर झूमता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। ये है कांकेर लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग। दरअसल अंतागढ़ स्थित गांव की शीतला माता मंदिर में कलश विसर्जन किया जा रहा है, जहां पूरे नगर में रखे कलश को मां अमाबुद्दीन शीतला मंदिर प्रांगण से जोगीधारा नदी में विसर्जित किया गया है, जिसके लिए कलश यात्रा निकाली जाती है। वहीं सांसद भोजराज नाग प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कलश यात्रा में शामिल हुए। देखिए, हमारी अंतागढ़ शीतला माता जी का दरबार है जो सजा हुआ है, और ये माता जी आदि बहुत सदियों पहले अपने आप उत्पन्न हुई हैं। उत्पन्न हो के इन्होंने यहाँ की जो हमारे बुजुर्ग थे उन्हें सपने में आया और अपनी उत्पत्ति के विषय में सपने में जानकारी दिया। कहा जाता है कि आम के पेड़ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इनको अमाबुद्दीन शीतला माता कहा जाता है। इसमें देखिए, इस परगना के 46 गांव के पूरे देवी देवता इस विसर्जन के पर्व में सम्मिलित होते हैं, और परगन के देवी देवताओं में हमारे आदरणीय सांसद महोदय जी भोजराज नाग जी भी, उनके ऊपर भी देवी विराजमान होती है, और वो भी इस जलसे में शामिल होकर विसर्जन तक सभी परगन के देवी देवता सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, खुशनुमा माहौल इसलिए रहता है कि जो भी यहाँ ज्योति कलश जलाया जाता है मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनकी मनोकामना अब तक पूर्ण होती आई है। दिनों दिन यहाँ की जो रौनक है वो बढ़ते जा रही है, कलश की संख्या भी हमेशा बढ़ती रही है। कहीं ना कहीं मनोकामना माता के दरबार में पूरा होता है, जिसके चलते यहाँ का भव्यता आगे की ओर अग्रसर है। वर्ष 2024 में बीजेपी ने भोजराज नाग को अपना कांकेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने कांकेर लोकसभा की सीट भी जीती और अब कांकेर सांसद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दरअसल भोजराज नाग को बचपन से ही अपने घर की कुल देवी मां बूढ़ी माता आती है। वे बचपन से ही देवी देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं। वे पिछले कई वर्षों से शीतला मंदिर में ज्योति कलश विसर्जन में झूमते हुए दिखाई देते हैं। मां शीतला और अन्य देवी देवताओं की कृपा उन पर बनी हुई है। भोजराज नाग का व्यक्तित्व साधारण और सरल है। भोजराज नाग लोगों की समस्याओं को नींबू काटकर भी दूर करते हैं। आज अंतागढ़ में माता शीतला के अमाबुद्दीन के दरबार में जो नवरात्रि का 9 दिन का ज्योति कलश स्थापित हुआ था, उसका आज विसर्जन का कार्यक्रम है। मुझे तो देवी लगभग 15 से 20 साल हो गया आता है, और मुझे जो देवी आता है उसका नाम बूढ़ी माता है। खंडा डोकरा जो धनोरा के हैं उनके साथ की माता है। ये बैगा सिरा का जो परंपरा है, आदि काल से बस्तर महाराजा के बस्तर रियासत काल से हमारे बस्तर में ऐसी प्रथा है, ऐसी संस्कृति है। बैगा सिरा का काम है कि जो गलत शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, उस शक्ति को दूर भगाना और सकारात्मक शक्ति
देव शक्ति को जागृत करना ये बैगा सिन्हा का काम है, वही हम कर रहे हैं। बस्तर के सभी आदिवासी समाज के लोग बचपन से हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज परंपरा है, चाहे वो देवी देवता का पूजा हो, चाहे हमारे समाज के प्रमुख लोग हो, चाहे बड़े बुजुर्गों का जो मान सम्मान करना, ये हमारे संस्कृति में है, पूरा भारत के संस्कृति में है। सेवा करना, बड़ों का मान सम्मान करना, देवी देवता का पूजा करना, ही हमारा सनातन संस्कृति है। देखिए, हम देवी देवता को मानने वाले लोग हैं, भगवान को मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। पूरे भारत देश में और छत्तीसगढ़ में, बस्तर में सभी लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन होता है और जनता के वोट से ही जनप्रतिनिधि चुना जाता है। मैं जैसे देवी देवता का पूजा करता हूं, उसी भावना से जनता का भी पूजा करता हूं, सेवा करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि सरकार की जो जो योजना है वो सभी व्यक्ति को मिले। जनता ही मेरे लिए भगवान है और लोकतंत्र में जनता को जनार्दन कहा गया है।